हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी एंड हेटागॉजी के बारे में। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन बड़े डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे और तीनों को हम कंपैरिजन मेथड से देखेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, उसमें उसको एनालाइज करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ से ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर डायरेक्शन में हो, आप समझ पाए किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उन सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इस वीडियो की पीपीटी होगी, पीडीएफ होगी, उसका नोट यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास होती है, ये गूगल मीट पे होती है और इसका जो पीडीएफ होता है ना, टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा। और जो है पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज वगैरह इसमें सॉल्व कराए जाते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी एक मेंटर के थ्रू। डाउट सेशन आपका लिया जाएगा, जहां भी डाउट्स वगैरह होंगे सारे सेशन यहाँ पे सब लिए जाएंगे। वीकली टेस्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ पीवाईक्यूज ही कराए जाते हैं, जो हर हफ्ते आपका एक दिन हफ्ते में टेस्ट होगा। और उसके बाद यूनिट वाइज भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। इन सारी चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप जून 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहां पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक टेबल के थ्रू हम सारी चीजों को समझेंगे, जैसे पेडागॉजी, एंड्रोगॉगी एंड हेटागॉगी के बारे में। ये सारे एस्पेक्ट हैं। मतलब क्या है भाई, ये मतलब एक कैटेगरी में बांट दिया गया, अलग अलग इसके पहलू हैं। इसके इसके पेडागॉजी गॉजी के, एंड्रोगॉगी के और हेटागॉगी के ये सारे पहलू दिए गए। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया सबसे पहले लर्नर टाइप के बारे में। लर्नर भाई क्या है, बेसिकली एक स्टूडेंट है। लर्नर कौन है, एक स्टूडेंट की यहां पे बात की जाती है, जो सीखने वाले, टीचर जिनको टीच करते हैं। तो अगर पेडागॉजी की बात करें भाई, तो इसमें चिल्ड्रेन की बात की जाती है, यानी किसको यहां पे पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रेन को पढ़ाया जाता है। और एंड्रोगॉजी में क्या होता है भाई, लर्नर कौन होते हैं, अडल्ट होते हैं, यानी 80+ वाले यहाँ पे होते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा की होती है। हेटागॉगी का मतलब क्या है भाई, सेल्फ ड्राइवन लर्नर्स होते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि वो जो लर्नर होंगे, जो स्टूडेंट होंगे ना, वो सेल्फ ड्राइवन होंगे, यानी इंटरनल मोटिवेटेड होंगे। वो कोई भी चीज सीखेंगे उसको अपने एंड पे सीखेंगे, उनको किसी चीज की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं सेल्फ ड्राइवन लर्नर्स। वो अपना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पेस, अपनी सारी चीजों को अपने एंड पे अपना डिसीजन वगैरह खुद लेंगे। कंट्रोल की बात करते हैं भाई, यहां पे पेडागॉगी में क्या होता है, टीचर जो है, पेडागॉजी में क्या होता है, टीचर क्लासरूम को कंट्रोल करता है। यहां पे टीचर आता है, अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट के सामने। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पे कंटेंट को याद कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता पेडागॉजी में। इसी वजह से इसको कहा गया टीचर कंट्रोल लर्निंग। यहां पे बताया गया शेयर्ड। एंड्रोगॉजी में बात करें, शेयर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, यानी शेयर्ड का मतलब स्टूडेंट का भी कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत और टीचर का भी कंट्रोल होता है। लर्नर कंट्रोल्स एवरीथिंग, मतलब यहां पे लर्नर जो होंगे ना, वो पूरी तरीके से हर चीज को अपने कंट्रोल में रखे रहेंगे, यानी किस मेथड से स्टडी करनी है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होंगे, कौन से आईसीटी टूल्स का यूज करना है, डिसीजन कैसे लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर के पास खुद ही होती है। यहां पे लर्नर्स का रोल क्या है, बताया गया कि यहां पे लर्नर जो होंगे ना, वो डिपेंडेंट होते हैं। भाई एक छोटी सी क्लास है, बच्चों की क्लास है, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे? पेडागॉजी में क्या होता है, डिपेंडेंट लर्नर होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में ये बात पूछी जा चुकी है। और एंड्रोगॉजी में जो स्टूडेंट होते हैं, लर्नर होते हैं, वो सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ उनको आजादी होती है, कुछ आजादी नहीं होती है। टीचर की थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहते हैं, टीचर की निगरानी में रहते हैं। फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं भाई। ये जो हेटागॉजी होता है ना, ये इसमें स्टूडेंट जो होते हैं
बिल्कुल अपने एंड पे सारी चीजें करते हैं। मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब इंट्रिंसिक की बात करते हैं, जो आपके अंदर से मोटिवेशन निकल के आती है। एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, मतलब एक्सटर्नल की बात करते हैं, मतलब जो बाहरी रूप से आपको मोटिवेट करता है, तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। यहाँ पे टीचर मोटिवेट करता है स्टूडेंट को पेडागॉजी में, इसी वजह से मोटिवेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है। मोस्टली इंटरनल यानी ज्यादातर जिसमें इसमें जो होती है इंटरनली ही होती है, क्योंकि यहाँ पे 80 प्लस वाले 18 साल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको इतनी समझ होती है कि वो सारी चीजें खुद करने की, मतलब ज्यादा मोस्टली करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर से खुद निकल के आता है, मुझे जॉब के चक्कर में या फिर किसी गोल बनाए रहते हैं, उस गोल को करने के लिए वो खुद मोटिवेटेड होते हैं। इंटायरली इंटरनल, यहाँ पे जो हेटागॉजी में जो मोटिवेशन होती है इंटायरली इंटरनल होती है। किसी को मोटिवेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, वो खुद मोटिवेट होते रहते हैं। टीचर्स का रोल क्या है भाई, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है। टीचर यहाँ पे आता है, अपना कंटेंट दे देता है, बच्चे याद कर लेते हैं, इंस्ट्रक्ट करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, मतलब सारी चीजों को मटेरियल डिलीवर करता है। फैसिलिटेटर मतलब यहाँ पे सपोर्ट करता है। टीचर यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है स्टूडेंट का। यहाँ पे मेंटर, टीचर का क्या रोल होता है, यहाँ पे मेंटर होते हैं, मतलब पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी देते रहते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। लर्निंग पाथ का क्या मतलब होता है, लीनियर है भाई। लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे फिक्स कैरिकुलम होते हैं, फिक्स टाइम टेबल होता है, सारी चीजें यहाँ पे फिक्स होती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब यहाँ पे टाइम के हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं कैरिकुलम में या फिर टाइम टेबल में, मेथड्स में, सारी चीजों में। और यहाँ पे नॉन लीनियर है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबल यानी मतलब कोई भी टाइम टेबल नहीं है, कोई भी कैरिकुलम नहीं है, कोई भी मेथड्स वगैरह, यानी स्टूडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहेगा वो यहाँ पे करेगा। या ये यूज कहाँ किया जाता है, पेडागोजी जो टीचिंग होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है, स्कूल्स में की जाती है। ठीक है ना, जो स्कूल एजुकेशन होती है, मतलब बेसिक जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनको बेसिक स्किल सिखाई जाती है, रीडिंग, राइटिंग, ये सब, स्पीकिंग, ये क्या है, बेसिक स्किल सिखाई जाती है। जहां पे हायर एजुकेशन में एंड्रोगोजी टीचिंग की जाती है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए टीचिंग की जाती है। ये ऑनलाइन एंड रिसर्च एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये टीचिंग की जाती है, हेटागोजी टीचिंग। ये तीन तरीके की टीचिंग होती है, जो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको यहाँ पे बताया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।